हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल मिस्टर आबिद टेलर में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में कढ़ाई किया हुआ सूट कटिंग करना सीखे स्टेप बाय स्टेप। पहले फ्रंट पल्ला काटना है यानी सामना पल्ला, उसके बाद बैक पल्ला। ठीक है। कढ़ाई किया हुआ पीस जो है सूट सिंगल पल्ला कटिंग होता है। ठीक है, 1 बाय 1। ठीक है गाइस, तो ध्यान से देखें और सीखें। ये हो गया आपका फ्रंट पल्ला। अब इसको हमें किस तरह से बैठाना है वो ध्यान से देखें, बारीकी से देखें और सीखें। देखिए ये लेस है, इसको कबाड़ के साइड में रख देना। ठीक है, देखिए ये लेस जो है दामन का। ठीक है, दामन में लगाना है इसको। देखें इसको बैठाने का तरीका, ये जो कड़ा है जवाबी मिलना चाहिए। ठीक है, इस तरह से बैठाना है। ठीक है, ये जो है फूल, इस फूल पे बैठना है। ठीक है, ये जो है यहाँ पे बैठना, टच करना है, जवाबी। ओके, इस तरह से बैठाना है। 1 बाय 1 कटिंग करें। पहले फ्रंट पल्ला, उसके बाद बैक पल्ला। इसी के हिसाब से बैक पल्ला कटिंग करना है। इस तरह से आराम से बैठा के देख लेना है। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका। यहाँ पे इसको देखना है, ये फूल, लास्ट वाली फूल। ठीक है, ये फूल ही सबको पता चलेगा सही बैठा है या नहीं। ये देखिए, ये बिंदु जो है यहाँ पे बैठा देना है, ये आपका बराबर बैठ गया। ठीक है, इस तरह से नाखून लगा ले, इसको स्ट्रेट बैठाना है इस तरह से। जितना गैप यहाँ उतना गैप यहाँ होना चाहिए। ठीक है, तभी जाके आपका सूट बढ़िया कटिंग होगा। सबसे पहले यहाँ पे निशान लगाना है, एम्ब्रॉयडरी जो किया हुआ है। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पे इस तरह से निशान लगा देना है। उससे पहले इस तरह मेजरमेंट करना है गला। अगर गला बड़ा है तो इसके नीचे लगाना है, लेकिन इसका गला चाहिए 7.25 इंच। तो यहाँ पे परफेक्ट आ रहा है, देखिए 7.25 इंच। ठीक है, तो पहला निशान यहाँ पे लगाना है, उसके बाद 1/2 इंच ऊपर लगा देना है। ठीक है, इस तरह से लगा देना है। ध्यान से देखें और सीखिए स्टेप बाय स्टेप। ये वीडियो देखने के बाद और आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आप परफेक्ट कटिंग करना सीखे, बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके में। ठीक है, ये देखें, ये स्केल को इस तरह से बैठा लेना है, इसको है स्केल। ठीक है, इस तरह से निशान लगाना है। सबसे पहले ऊपर वाला लगाएं, उसके बाद नीचे लगाना है। ठीक है, इस तरह से। वेरी गुड। इसका लेंथ है 37.5, 37। ठीक है, 37.5। ये देखिए आपको यहाँ पे आ गया। सबसे पहले लंबाई नापना। ठीक है, ये आपका 1/2 इंच जो है दबाव में चल गया, कंधी दबाव। ठीक है, और तैयार हमको चाहिए 37.5 इंच। तो ये आपका दबाव में चल गया। इंची टेप इस तरह से बैठा लेना है आराम से, अकबकाना नहीं है। ठीक है, धड़फड़ाना नहीं है, नहीं तो अच्छा काम नहीं सीख पाइएगा। ठीक है, 37.5 यहाँ पे हो गया। ठीक है, ऊपर में 1/2 इंच लेना है और नीचे 1 इंच, इसलिए वहाँ पे जो है कंधी का दबाव लिया जाएगा। यहाँ दामन फोल्ड होगा तो यहाँ पे ज़्यादा मार्जिन रखना है, 1 इंच रखना। ठीक है, ये देखिए 1 इंच का निशान लगा दीजिए। उसके बाद हाला कितना पे कटिंग होगा। ठीक है, इसका चेस्ट के हिसाब से ये वाला कटिंग होगा। ठीक है, चेस्ट के हिसाब से इसको लिया जाता है। या आपका चेस्ट तैयार चाहिए 45 यानी 45 इंच तैयार ऑल राउंड। ओके, तो यहाँ पे आपको ले लेना है 7.25 यानी 7 इंच 2 सूत। फिटिंग में आप 7.5 भी ले सकते हैं लूजिंग में, और 7.25 लीजिएगा तो आपको फिटिंग में आएगा। ठीक है, तो 7.25 आप ले लें, यहाँ पे हम 7.25 लेंगे। ठीक है, 7 इंच 2 सूत, ध्यान रखना। उसके बाद इंची टेप उठाना नहीं है। ठीक है, अब हमको देखना चाक कितना पे खोला गया। ठीक है, तो चाक जो है 19 इंच पे खोलना है। ठीक है, इस देखिए 19 इंच पे चाक खोल देना है। उसके बाद यहाँ से ये आपका चाक का निशान। ठीक है, यहीं पे हिप का निशान रहेगा। तो ठीक है, ध्यान से देखिए, ये आपका हो गया हाला कटिंग। ओके, ये हो गया चाक और हिप, दोनों का ही निशान है। ठीक है, अब इससे हमको 4 इंच ऊपर लगाना है, 4 इंच ऊपर। ये चाक खुलेगा 19 इंच पे, उसके बाद 4 इंच ऊपर लगाना। ठीक है, तो 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से निशान लगा लें। उसके बाद 1 इंच और ऊपर लगाना है। ये निशान वेस्ट का हो गया। ठीक है, यानी कमर का हो गया। और फिर इसको हमें स्ट्रेट इस तरह से लगा लेना है। इस तरह से स्केल बैठाने के बाद निशान लगाना है।
ध्यान से देखें, परफेक्ट कटिंग सीखें, ठीक है। तो अच्छा कारीगर यानी अच्छा मास्टर बने और अच्छा कारीगर बने। ये हो गया आपका। यहाँ देखें, इस तरह से घुमा देना है। यहाँ पे स्केल जो है बराबर नहीं रखना, ठीक है। 2 या 3 सूत इधर हटा देना है, इधर हटा देना है, ठीक है। इधर हटाने से अगर हम बराबर रखेंगे तो हल्का सा कंधी दामन जो है लटक जाएगा, ठीक है। 2 सूत इधर रखेंगे दामन मेरा यानी नहीं लटकेगा, एकदम स्ट्रेट आएगा, ठीक है। ये सब बारीकी बात समझें, अगर अच्छा कटिंग मास्टर बनना है तो बारीकी समझें, नहीं तो कंधी लटकते रहेगा, समझ में नहीं आएगा कि कंधी कहाँ से लटक रहा है, ठीक है। कंधी लटकना नहीं चाहिए। अब हमको मेजरमेंट करना है गला का। फ्रंट गला सेंटर 6 इंच पे खुलेगा, ठीक है। तो 6 इंच पे खुलेगा, यहाँ पर 3 रखना है, यहाँ से 3 पे निशान लगा देना, ठीक है। शोल्डर 14 पे है, ठीक है, तो 7 पे लगाना है। यहाँ से ये आपका 20 सेंटर हो गया, यहाँ से 7 पे, ठीक है। 14 है तो 7 पे लगाएंगे तो खुलने के बाद 14 हो गया आपका। चेस्ट तैयार चाहिए 45 का 4 भाग करने के बाद 1 भाग लगाना है यहाँ पे, ठीक है। इसको हम फ्रंट पल्ला को जब फोल्ड कर दिए तो ये 2 पल्ला हो गया, ठीक है। इसी तरह 2 पल्ला बैक में जाएगा। अब चारों को मिलाएंगे तो मेरा 11.25 लेंगे, तो 11.25 करके 4 भाग को जमा करेंगे तो मेरा 45 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 11.25 लगाना, 11 से 44 और 2 सूत, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा मेजरमेंट 45 इंच आ गया, ठीक है। देखिए 45 11.25 पे लाएंगे तो पूरा पीस बनने के बाद फ्रंट में मेरा 11 दूना 22, 22.5 आ गया। अब बैक में फिर 22.5 आ गया, तो 22.5 कितना हो गया 45 इंच, ठीक है। इस तरह समझे बारीकी से। अब यहाँ से वेस्ट यानी कमर तैयार चाहिए 42 इंच। तो हमको लगाना निशान कितना पे 10.5 पे, ठीक है। 10 जब 40 41 42, ठीक है। 42 को 4 भाग करेंगे तो कितना बचता है 10.5, तो यहाँ 10.5 ही लगाना, ठीक है। देखिएगा इस तरह से लगा देना है। वेस्ट की दोनों के निशान के बीच में लगाना है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे इंची टेप रखना है। अब आपका हो गया हिप, ठीक है। ये हिप का निशान है, तो हिप तैयार चाहिए 45.5। कितना चाहिए 45.5, ठीक है। तो 11.25 1 सूत और ले लेना है, ठीक है। 11.5 में 1 सूत कम, आपका हो जाएगा 45.5, ठीक है। बॉटम यानी दामन, ठीक है। दामन लगाना है 22.5 तैयार चाहिए, ठीक है। 11 दूना 22, इसको 23 भी कर सकते हैं। दामन का मेजरमेंट होता है जितना हिप के पास है उससे 2 सूत आप बराबर भी रख सकते हैं, और 2 सूत एक्स्ट्रा भी रखें तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो यहाँ पे 11.5 पे लगा देना है 23 इंच, ठीक है। यहाँ के हिसाब से दामन करता है, जितना यहाँ है उतना वहाँ रख सकते हैं। 1-2 सूत एक्स्ट्रा रख भी सकते हैं और बराबर भी रख सकते हैं, कम नहीं करना है, नहीं तो दामन ऐसे घुस जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान रखना है। स्केल बैठाने का तरीका, ये आपका स्केल हो गया, ठीक है। तो इसको इस तरह से बैठाना है, ऐसे नहीं बैठा देना भाई, ठीक है। आपका पीस अल्टर हो जाएगा, बैठेगा नहीं। स्केल को जो है आराम से इस तरह से बैठाना है। निशान ये जो चकमिट्टी निशान पर बैठना चाहिए, ठीक है। निशान पर बैठना चाहिए, ये देखें इस तरह। अब ये स्केल इस तरह से घुमा देना है, उसके बाद यहाँ पे इस तरह से मारना है, लगा देना है, ठीक है। ये देखिए ये स्ट्रेट वाली स्केल उठाना, फिर इसको इस तरह से बैठाना है आराम से, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप सीखे और सूट कटिंग बेहतरीन से कटिंग करने का तरीका सीखे। ये आपका हो गया हाला, मेरा पैटर्न सेट किया हुआ है, ठीक है। आप इससे भी कटिंग कर सकते हैं, अगर आपको उस पैटर्न नहीं है तो उसका भी आगे बता दे रहे हैं। इस तरह से स्ट्रेट बैठा लेना है, ठीक है। स्ट्रेट बैठाने के बाद जो है यहाँ से 1 इंची रख लेना, ठीक है। इस तरह से आराम से ये आपका हो गया कटिंग। निशान लग गया, कटिंग नहीं हुआ है, अब कटिंग होगा, ठीक है। इस तरह से निशान लगा देना है। अब जब जल्दी आपको काम करना है तो आप पैटर्न बना के रखें, फटाक से रखें, निशान लगा लें, ठीक है। उसके बाद जो है ये कंधी को डाउन करना, इस तरह से निशान लगाना, यहाँ से लेके यहाँ पे रखना है, यहाँ पे इस तरह से रखना, ठीक है। ये देखिए इस तरह से आपको सामने आएगा, इस तरह से डाउन कर देना, 1/2 इंच डाउन रहेगा, ठीक है। स्ट्रेट काटने से यहाँ पे लूज हो जाता है, झूल जाता है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट समझना पड़ेगा आपको, ये ज़बरदस्त पॉइंट है। इस तरह से आप कटिंग करें, आपका एकदम परफेक्ट सूट बनेगा, ठीक है। एक सूत भी लटकेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद कैसे स्टिचिंग किया जाता है यानी कैसे सिलाई किया जाता है वो भी ध्यान से देखें, कहाँ पे उंगली रखना है कहाँ पे नहीं रखना है, कि आपका सूट परफेक्ट बने, ठीक है।
ये हो गया आपका गाइस। कटिंग करना, ठीक है। आपके पास अंदाज है तो आप कटिंग कर सकते हैं, लेकिन नहीं है तो आप इस तरह से फिर बैठा लेना, ठीक है। निशान, बस इस निशान पे कटिंग करना है, ठीक है। दबाव 1.25 इंच रख लेना एक्स्ट्रा, 1.25 जितना भी रख सकते हैं, ज़्यादा नहीं रखना है। बहुत सारे लोग जो है इतना इतना मार्जिन रख देता है, इतना इतना रख देता है। उतना मार्जिन रखने से क्या होता है कि आपका वेस्ट के पास नहीं बैठता है, जो कमर के पास जो है फिटिंग नहीं आता है। ये जो स्ट्रेट जब कपड़ा रह जाएगा तो यहाँ पे जो राउंड कटा है तो कहाँ से बैठने देगा। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना, 1.25 से 1.5 से ज़्यादा नहीं रखना, नहीं तो आपको ये पीस बैठेगा नहीं, ठीक है। आप बड़े बड़े फैक्ट्री में जाइएगा काम करने के लिए तो ज़्यादा मार्जिन नहीं मिलेगा, ठीक है। 0.5 इंच 1.25 इंच, इससे ज़्यादा नहीं, वो पीस जो परफेक्ट बैठता है, ठीक है। अब इतना ज़्यादा आप मार्जिन रख दीजिएगा तो रोड निकालने को मतलब बना, कपड़ा तो खींच के रख देगा, यहाँ पे खींच के रखे रहेगा तो कहाँ से बैठेगा। इसलिए 1.25 से 1.5 इंच से ज़्यादा मार्जिन नहीं रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इस तरह निशान लगा लें 1 इंच का, ठीक है। इसको कटिंग करना है, ठीक है। कटिंग करने का तरीका देखें, निशान इस साइड रहना, ठीक है। इसे निशान नहीं जाने देना, इस साइड रहेगा तो आप यहाँ पे देखना है निशान को, देखें तो आपको समझ में आएगा कि मेरा कटिंग सही हो रहा है। ये आपका हो गया गला का निशान। यहाँ भी चटका लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसी के हिसाब से गला बनाना है, ठीक है। ये हो गया, ये देखिए निशान इस साइड में कटिंग करना है इस तरह से, ठीक है। यहाँ भी चटका लगा लेना है, ये सिलाई इसी पे होगा, ठीक है। ये आपका मार्जिन हो गया। ये कटिंग देखने के बाद दूसरा वीडियो देखने का आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप इस पर अमल और मेहनत करें। इसके बाद सूट बना कर देखें कितना परफेक्ट बनता है। देखिए आपका ये फ्रंट पल्ला कट गया, ठीक है। फ्रंट पल्ला कट गया, अब कटिंग करना है बैक पल्ला, इसी को बैठा के कटिंग करना है। अब किस तरह से कटिंग करना है वो ध्यान से देखें। तो यहाँ पे इस तरह से स्ट्रेट कटिंग कर लेना है। ये जो है बहुत सारा कपड़ा मुड़ा हुआ आता है, ठीक है। इस तरह से सीधा कर लें। प्रेस मारने की ज़रूरत नहीं है, प्रेस मारने में काफ़ी टाइम लगेगा, आधा घंटा गर्म करने में लग जाएगा। इस तरह से मोड़ लेना है, ये भी एक टेक्निक है, ध्यान से देखें। मुड़ा हुआ कपड़ा को सीधा किस तरह किया जाता है, इस तरह से, ठीक है। देखिए इस तरह से कपड़ा सीधा करना है। पूरा तो सीधा नहीं होगा, लेकिन फिर भी कटिंग करने के लिए आपका सीधा हो जाएगा, ठीक है। इसको झाड़ लेना है। अब इसको फोल्ड करना है। तो फोल्ड करने का तरीका, अंदाजी इसको फोल्ड नहीं करना है, कहें बाजू यहीं से निकालना है, ठीक है। ये देखिए दामन को मेजरमेंट कर लेना है, 12.5 इंच है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे 12.5 इंच एक सूत एक्स्ट्रा रखना है, ठीक है। 12.5 इंच एक सूत एक्स्ट्रा रखना है। ये निशान पर इस तरह से नाखून मार ले। ये देखिए इस तरह से बैठा लेना है, ठीक है। मुड़ा हुआ कपड़ा है, थोड़ा सारा ले लेते हैं, घुस जाता है अंदर। कवरेज निकालते हुए चलना है, बीच में बिठा देंगे तो वहीं कहाँ से निकालेंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरह से इसको बैठाना आराम से, ठीक है। बराबर होना चाहिए। ये आपका हो गया, ठीक है। अब इसका जो है यहाँ पे जो कटिंग होगा, ये फ्रंट का हाला से ये इसका हाला डाउन कम रहेगा, ठीक है। इसको ध्यान देना है, बराबर नहीं कर देना, ठीक है। इस तरह से इतना कम रहेगा। यहाँ से इस तरह झटका लगा दें, सेंटर का झटका आपको लग गया, ठीक है। ये आपका गला का झटका लग गया, कंधी कम बेसी नहीं होगा।
हो गया आपका, यहाँ से भी हाला कटिंग, इसको झटका लगा लें। नीडल से निशान लगा लेना, ठीक है। इसी के ऊपर सिलाई करना है, तभी आपका मेजरमेंट बड़ा परफेक्ट आएगा। नीडल पर ही सिलाई लगाना है, ठीक है। अब बाजू का हाला जो कटिंग होगा इसी के हिसाब से 7.25 है, तो उसमें 7.5 होना चाहिए, इससे 2 सूत प्लस होना चाहिए। ये आपका हो गया अस्ती, ठीक है। बाजू लंबाई इसका 14 ही इंच है ना, 14 इंच है, तो इतना आप मार्जिन रख लें, ठीक है। 14 इंची यानी 5.5 इसको एवरेज निकालते हुए शुरू से चलना है, ठीक है। तब आपको कपड़ा का नहीं पड़ेगा। यहाँ से कटिंग करके लगा देना, इसको भी थोड़ा सीधा कर लेना है। इसमें चाहिए 7.5, ठीक है, आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। और मार्जिन कपड़ा होना चाहिए, देखेगा जितना एवरेज निकालते हुए कटिंग किए तभी आया। अगर वहाँ पर थोड़ा सा कमी या बेसी कर देते हैं तो अभी मेरा यहाँ पे ज्वाइंट लग जाता है, ठीक है। ज्वाइंट लगने से इसको बचा लिए, जो कि फुल साइज था, ठीक है। फिर भी ज्वाइंट नहीं लगने दिए। इस तरह से कटिंग सीखें, ज्वाइंट लगाने से बचें, ठीक है गाइस। एंडी पेंडी जो होता है ना ज्वाइंट, उसको लगाने से बच जाए, तो ये एवरेज से कटिंग कीजिएगा, तभी आप बच पाइएगा। नहीं तो आपको ज्वाइंट लगाते परेशान हो जाएगा, ठीक है। 14 इंच यहाँ से, यहाँ से आप 3.5 इंच ले लें, ठीक है। 3.5 इंच, ये निशान से नहीं लेना है, ये निशान से 3.5 इंच, 3.5 इंच, 3.25 भी ले सकते हैं। इसमें कम बेसी होता है, कोई दिक्कत नहीं है, शेप देखा जाता है साइज के हिसाब से। ये देखिए वहाँ पे 7.25 है, तो यहाँ पे हम 7.5 ले लिए, देखिएगा जी 7.5 ले लिए, ठीक है। इसका मोहर है 5.5 ले लेना है। देखिए निशान पर ही सिलाई लगाना है, एक बात ध्यान रखना, ठीक है। निशान पर ही सिलाई लगाना है। कटिंग करें, यहाँ से आप ड्रोन निकालें इस तरह से, ठीक है। यहाँ से इस तरह कटिंग करें, ये आपका कटिंग हो गया। ये आपका नीडल है, ठीक है। नीडल से निशान लगाना है और नीडल पर ही सिलाई लगाना है, ठीक है। तभी आपका मेजरमेंट परफेक्ट आएगा। तो झटका लगा देना है। हाला कटिंग इस तरह से रख लेना है, ठीक है। इस तरह से रख ले, इस तरह देखिए, ये हाला कटिंग, ये फ्रंट में रहेगा, ठीक है। डाउन वाला फ्रंट में, ये आपका कटिंग हो गया बाजू। इसको इसमें रख लेना है, ठीक है। देखिएगा फ्रंट का गला बना हुआ है, ठीक है। इसमें तैयार है 6.25, ठीक है। तो 6.25 इस तरह से बैठा लेना है, यहाँ पे आ रहा है, तो इसको आप फिर निशान लगा लें। बनाने के वक्त आपको आसान रहेगा, ठीक है। यहाँ तक आना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं जाना है, बाकी आप दबाव के हिसाब से आपको आना है, ठीक है। तो यहाँ पर रख लें, अब खाली बैक गला कटिंग करना है, ठीक है। देखिएगा बैक गला कटिंग करने का तरीका, कटिंग करना सीखे। ये आपका हो गया पेपर पेस्टिंग, ठीक है। ये आपका हो गया बैक गला गोल है, और आपका फिक्सिंग हो गया इस तरह से। ये देखिए इस तरह से फोल्ड कर लेना है, स्केल को इस तरह बैठा लें आराम से, निशान मारे, फिर 1/2 इंच नीचे, उसके बाद 3 इंच पे लगाना है इस तरह से, फिर इस इंची टेप इस तरह बैठाना है। पीछे अगर 5.5 इंच है तैयार, ठीक है। इस तरह से बैठा लेना है, ये देखिए।
ये आपका बैक गला कटिंग हो गया। ठीक है, आपका ये पूरा सूगा कटिंग हो गया। तो चलिए गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम अगले वीडियो में। थैंक यू।